Hello बच्चों, let's see this question. The question says two identical but separate strings with the same tension carry sinusoidal waves with the same frequency. Wave A has an amplitude that is twice that of B and transmits energy at a rate that is that of wave B. और हमें चार ऑप्शंस दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें दो आइडेंटिकल लेकिन अलग अलग स्ट्रिंग्स दे रखे हैं। दोनों में सेम टेंशन है और दोनों में वेव साइनोसोडल वेव्स प्रोड्यूस हुए हैं। दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी सेम है। वेव ए का जो एम्पलीट्यूड है वो वेव बी के एम्पलीट्यूड से 2 गुना दिया हुआ है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि वेव ए में जो एनर्जी ट्रांसमिट हो रहा है दिस डिवाइडेड बाय जो वेव बी में एनर्जी ट्रांसमिट हो रहा है। यही रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन में जो हम की कंसेप्ट यूज करेंगे वो हमारा होगा एनर्जी एंड पावर इन अ वेव। यही हमारा टॉपिक होता है, एनर्जी एंड पावर इन अ वेव। इस टॉपिक के अंदर ये हमारा क्वेश्चन आएगा। तो हम जानते हैं कि एक वेव में जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र, एवरेज रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ काइनेटिक एनर्जी वो हमारा होता है 1/4 मल्टीप्लाइड बाय म्यू linear density multiplied by v, speed of the wave multiplied by angular frequency का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ये हमारा होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफ़र, और यही हमारा होता है एवरेज पोटेंशियल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का ट्रांसफ़र। तो जो टोटल एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, टोटल एनर्जी ट्रांसफ़र का रेट होता है, ये दोनों रेट है, रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड एवरेज रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी, रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ टोटल एनर्जी, ये हमारा हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/4 ऐड होकर 1/2 म्यू ही ओमेगा स्क्वायर वाई एम का स्क्वायर। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि दो वेव्स हैं, एक है वेव ए, एक है वेव बी। तो वेव ए के लिए और वेव बी के लिए, दोनों के लिए टेंशन हमें सेम दिया गया है और लिनियर डेंसिटी म्यू ये भी हमें सेम दी हुई है। टेंशन हमारा सेम हो जाएगा, लिनियर डेंसिटी म्यू सेम हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि वेलो स्पीड स्पीड ऑफ द वेव हमारा होता है रूट अंडर टेंशन डिवाइडेड बाय लिनियर डेंसिटी। तो वेलोसिटी भी दोनों वेव के लिए हमारा सेम हो जाएगा, दोनों के लिए स्पीड को हम भी मान लेते हैं। और हमें क्वेश्चन में दिया है कि फ्रीक्वेंसी एफ भी दोनों वेव के लिए सेम है। तो जो हमारा
एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होगा, वो भी दोनों के लिए सेम होगा। तो अगर हम अपने टोटल एनर्जी, रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ टोटल एनर्जी के इक्वेशन में देखें तो दोनों वेव ए और वेव बी दोनों के लिए हमारा लीनियर डेंसिटी सेम है, स्पीड सेम है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है। तो डिफरेंस किससे आ रहा है? एम्पलीट्यूड से। एम्पलीट्यूड हमारा ए का बी से दोगुना है। ए का एम्पलीट्यूड हम मान लेते हैं, ए का एम्पलीट्यूड हम मान लेते हैं वाई एम, और बी का एम्पलीट्यूड मान लेते हैं वाई एम बी। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि वाई एम ए ये हमारा है ट्वाइस ऑफ वाई एम बी। तो चलिए हम दोनों के लिए अलग अलग निकाल लेते हैं कि रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी क्या होगा। तो वेव वन में, वेव ए में जो हमारा रेट होगा वो हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय लीनियर डेंसिटी हमने यू मानी है, स्पीड भी मानी है, फ्रीक्वेंसी ओमेगा स्क्वायर माना है, और एम्पलीट्यूड है वाई एम ए का स्क्वायर। ये हमारा रेट इन ए ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय म्यू मल्टीप्लाइड बाय भी मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, अब वाई एम ई की वैल्यू है ट्वाइस ऑफ वाई एम बी। तो यहाँ से हमारा रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इन वेव ए ये हो जाएगा 4/2 मल्टीप्लाइड बाय म्यू मल्टीप्लाइड बाय भी मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर वाई एम बी स्क्वायर। और ये हमारा सॉल्व होकर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ म्यू भी ओमेगा स्क्वायर वाई एम बी स्क्वायर। और हमारे वेव बी के लिए रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी ये हमारा हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय लीनियर डेंसिटी, ये हमारा म्यू ही है, स्पीड भी है, फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, और एम्पलीट्यूड है वाई एम पी स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इन वेव बी। तो हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई, दोनों का हम रेशियो निकाल लेते हैं। तो रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र इन ए डिवाइडेड बाय रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र इन बी, ए में आया है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय म्यू मल्टीप्लाइड बाय भी मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर, सॉरी 1/2 नहीं, ट्वाइस ऑफ आया था, मल्टीप्लाइड बाय वाई एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/2, बी के लिए आया था 1/2 मल्टीप्लाइड बाय म्यू मल्टीप्लाइड बाय भी ओमेगा स्क्वायर वाई बी स्क्वायर। तो म्यू म्यू को डिवाइड कर लेगा भी को, ओमेगा स्क्वायर को, वाई एम बी स्क्वायर को, तो हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगा 4, और यही हमारा होगा रिक्वायर्ड आंसर। चलिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो हमारा रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इन ए है वो 4 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ ट्रांसफ़र एनर्जी इन वेव बी है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।